नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। शाम 5 बजे तक के जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं उसमें 56.68% वोटिंग बताई गई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में जहां 73% वोटिंग और सबसे कम महाराष्ट्र में जहां 48.66% मतदान हुआ। आपको बता दें कि 543 लोकसभा सीटों में चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज की सीटों को मिलाकर कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। बाकी 2 चरणों में 114 सीटें शेष रह गई हैं, यानी 114 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी। और आज का जो मत प्रतिशत है उस पर चर्चा करेंगे। आज के क्या मुद्दे रहे उस पर चर्चा करेंगे। 5वें चरण में क्या हावी रहा, जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान का प्रयोग किया है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। गौरी शंकर शर्मा भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत है। संदीप मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है। हेमंत जोशी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है। यश भारती समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ सुजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। और चलिए संदीप जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से आज 5वें चरण का मतदान हुआ है, 5वें चरण में कुल 49 सीटों पर वोटिंग की गई। 49 सीटों की अगर मैं बात करूं तो 2019 में इन सीटों पर से सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस बार क्या कुछ तस्वीर देख रहे हैं इन 49 सीटों पर, संदीप जी? ऐसे राणे और इनको कौन लाया है? आज ये लुटेरे और बलात्कारियों की एक पार्टी हो गई है और लोग इससे विदाई चाहते हैं। लेकिन संदीप जी, राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में रायबरेली को बचाना है, बड़ी चुनौती है। और इसके साथ कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है ये भी बताइए। बीजेपी ने तो नारा दे दिया अब की बार 400 पार का, कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? देखिए, मोदी जी से खुद ही झुठला चुके हैं। मोदी जी आजकल गजनी की रोल में आ गए हैं, आमिर खान से इंस्पायर हो गए हैं। वो क्या बोलते हैं भूल जाते हैं। वो अब यहाँ लिख के रहते हैं हाथ में, यहाँ पे कि मैंने क्या बोला, मुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें खुद याद नहीं है कि आखिरी बार सच कब बोला था। ये देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने झूठों की इतनी फसल फैला दी है कि उन्हें याद ही नहीं कि मैं कब क्या बोलता हूँ। हम 17 की 17 सीट कांग्रेस जीत रही है और जैसा अखिलेश जी ने कहा कि सिर्फ काशी छोड़ के हर जगह टक्कर है। हम बीजेपी से ज्यादा सीटें यूपी में लेकर आ रहे हैं। 300 350 के पार हम जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सीटें और 200 से नीचे सिमट रहा है। नहीं संदीप जी, मैंने आपसे सवाल किया था कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है। इंडिया गठबंधन के पीछे मत छुपिए, ये बताइए कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? मैंने उत्तर प्रदेश का जवाब दिया ना आपको कि 17 की 17 सीटें हम जीत रहे हैं। और बाकी ऑल ओवर कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है? चमत्कारिक परिणाम आएंगे और मैं मोदी जी की तरह ऐसा नहीं बोल सकता, कोई ज्योतिषी नहीं हूं, न मेरे हाथ में ईवीएम है, न मेरे नेताओं ने सिखाया है कि हम पहले से ही पर्चा लीक कर दें और बता दें। इन्हें तो पर्चा लीक करने की आदत है, यही कर सकते। ठीक है संदीप जी। हमारे साथ यश भारती समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। यश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब संदीप जी ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में 17 की 17 सीटें जो है कांग्रेस जीत रही है। आप बताइए कितनी सीटें इंडिया गठबंधन की आने वाली हैं? बोलिए। हेलो, तो देखिए जो जो मुद्दे थे, महंगाई पे एड्रेस करना था, करप्शन पे एड्रेस करना था, नौकरियों पे एड्रेस करना था, देश की आर्थिक स्थिति है उस पे एड्रेस करना था, वो मुद्दे तो सब गौण हो गए। मोदी जी ने अपना खुद का मुद्दा लिया है और उस मुद्दे पे पूरी राजनीतिक वो करी। पर 100% देश की जनता समझदार है, बहुत जागरूक है। और जो अभी तक 5वें चरण के मुद्दे उसमें क्लियर कट इंडिया गठबंधन को आ रहा है, बहुमत पूर्ण रूपेण आ रहा है। और जो आने वाली 114 सीट है उसमें तो हमें और ज्यादा आएगा। तो अब इस बार मोदी जी की विदाई हो चुकी है। 2014 से 2024 तक जो देश का गर्त किया है उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़े। ठीक है, लेकिन हेमंत जी, इंडिया गठबंधन को मैंने आपसे पूछा था, इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं ये भी तो बताइए। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें आपको मिल पाएंगी? अब देखिए संदीप जी की तरह जवाब मत दीजिए ना, इंडिया गठबंधन का थोड़ा तो बताइए। क्या जनता भी, क्योंकि देखिए जनता कैसे भरोसा करेगी जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं ठीक से। देखिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो अब इजीली हम पूरा करेंगे। जो इंडिया गठबंधन के हैं वो सभी इजीली पूरा करेंगे। और हमारे साथ में उड़ीसा के पटनायक जी भी जुड़ेंगे। ममता जी ने तो पहले ही बोल दिया हमारे लिए।
तो पटनायक जी भी हमें समर्थन देंगे, क्योंकि सरकार गठबंधन की बनने वाली है, इंडिया गठबंधन। चलिए ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गौरी शंकर शर्मा जी जुड़ गए हैं। गौरी शंकर जी, 3 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री चुनावी मैदान में थे आज। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा सीटें आपको मिली थी, यानी जो 49 सीटों पर आज मतदान हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार 2019 में आपको मिली थी। क्या लग रहा है इस बार जो 2024 में 49 सीटों पर मतदान आज 5वें चरण में हुए हैं, लग रहा है कि पिछली बार का जो परफॉर्मेंस था वो इस बार भी रिपीट होकर ज्यादा सीटें आपको मिलेंगी? देखिए, अभी तक जो मैं सुन रहा था इन दोनों यानी वक्ताओं को, मुंगेरी लाल के सपने 4 न्यूज तक तो देख ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो कुछ जाता नहीं है। 2014 के बाद देश में जो चुनाव हुए मोदी जी के बाद, उसके बाद में कितने चुनाव हुए, हर चुनाव में यही बोला करते थे कि इस चुनाव में हम बहुत आगे जा रहे हैं। 2014 में देख लिए, 2017 में देख लीजिए, 2019 में देख लीजिए, अरे ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, 2022 में भी देख लीजिए। इससे पहले क्या जो लड़कों की जो जोड़ी घूम रही है, इससे पहले नहीं घूमी थी क्या? उससे पहले तो मायावती जी थी। ये सारे लोग एक साथ सारी प्रयोग करके देख चुके हैं। है क्या, इस समय देश की जनता जाग चुकी है। इनकी सारी रोटी जो भ्रष्टाचार के माध्यम से चलाया करते थे, सब बंद हो गई है, इसीलिए परेशान है। आज जितने भी भ्रष्टाचारी है सब एक हो गए हैं। कल तक जो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन थे, जिस प्रकार भ्रष्टाचार के हेमंत जी, भ्रष्टाचारी नहीं है आपके अनुसार? ठीक है, भ्रष्टाचारी तो ऐसा है, जनता जानती है भ्रष्टाचार का कौन कर रहा है, ये जनता जानती है। जनता वोट देती है। जनता ने 2014 में चुना था, जनता ही ने 2017 में चुना था, जनता ही ने 2019 में चुना था, और उसी जनता ने 2022 में चुना है। और इसी जनता के द्वारा 2024 में भी 400 पार करके भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाई है। आप मुंगेरी लाल की तरफ से 4 जून तक तो कम से कम देख ही लीजिए, अपना मन बहला लीजिए, अपने लोगों को बता दीजिए। कम से कम 4 जून तक तो कोई लोग तो है नहीं। 4 जून को जब परिणाम खुलेंगे उसके बाद तब पता चल जाएगा 2014, 17, 19, 22 में जिस प्रकार से जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था, इस बार जनता ने देखा है मोदी जी ने क्या किया है। आज विश्व में भारत की किस प्रकार से छवि बनाई है। आप लोग कह रहे हैं काम नहीं किया है, काम नहीं किया है तो ये क्यों जनता बार चुन रही है? ये इसी का आज जो जनता बार चुनकर भेज रही है, इसलिए भेज रही है कि मोदी जी भी और योगी जी दोनों ही लोगों के द्वारा देश में काम किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपना परिवार मान लिया है। मोदी जी ने पूरे अपने भारत को परिवार, 140 करोड़ उनके परिवार के तरफ से। ये इसी कारण से इस पर जनता समर्थन देती आई है और देती रहेगी। आपको जरा भी मुंगेरी वाला अपने सीखते रहिए, 4 जून के बाद सब पता चल जाएगा। ठीक है गौरी शंकर जी। हेमंत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बातों का जवाब देना चाह रहे थे, और वो ये कह रहे हैं 4 जून का इंतजार कर लीजिए, परिणाम सबके सामने होंगे। पहले भी ये कहा गया था, 2014 में भी कहा गया था, 2019 में भी कहा गया था, लेकिन जनता तो बीजेपी को चुनकर लेकर आई। अब 2024 में भी वही होना चाह रहा है, ये कहना है उनका। देखिए, वो तो बीजेपी के प्रवक्ता तो वो बोल देंगे, पर इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी। जो बंगारू लक्ष्मण जिस पार्टी के अध्यक्ष थे, वो देश में रक्षा सौदा में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गए। और जो अजीत पवार था, जनार्दन रेड्डी था, देशमुख था, नारायण राणे था, अंशुल मुश्रीफ था, इन लोगों को 25 भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धोने वाले भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। कैसे इनको तो ताबूत घोटाला जो देश के काम के आने वाली चीजें उसमें भी घोटाला करने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ठीक है। आपका कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री जो कट्टर चला रहा है जनता के ऊपर, वो अभी देखिए, दिल्ली की जनता बताएगी। दिल्ली की जनता ने 3 बार आपको हराया है विधानसभा में, और चौथी बार एमसीडी में हराया, तो आपको बता देगी। इस बार 100% बता देगी, दिल्ली की जनता भी बताएगी और पंजाब की जनता भी बताएगी। आपको तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री आपके अमित शाह और मोदी जी के राज में हमने 14% वोट शेयर लेके आए गुजरात में। आपके गढ़ से जीत के आए हम। आम आदमी पार्टी के अच्छे काम सब जनता जानती है और आपको परिणाम दे देगी अगले चुनाव। आपने हराया उस समय लोगों के सामने भ्रष्टाचार नहीं आया, आज जनता के सामने सारा भ्रष्टाचार आ गया। ठीक है गौरी शंकर जी, वापस लौटूंगे मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले संदीप जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, गौरी शंकर जी की बातों का जवाब देना चाह रहे थे। ठीक है गौरी शंकर जी, वापस लौटूंगे मैं आपके पास। मुख्यमंत्री का सबसे ठीक है गौरी शंकर जी, जनता के सामने बताने वाला है। ठीक है गौरी शंकर जी। संदीप जी, जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, लेकिन सरकार तो सिर्फ बीजेपी की आने वाली है।
मैडम एक ही लाइन में सारा चुनाव समझ आ जाएगा। योगी और मोदी के कांड 24 का बीजेपी का चुनाव चढ़ गए। बिल्कुल भी ये कहीं दिख नहीं रहे, लोग इन्हें देखना नहीं चाह रहे, किसान इन्हें भगाना चाह रहे, रात रात भर पहरेदारी कर रहे हैं, किसानों को मजबूरी खेतों में ताला लगाना पड़ रहा है, बाढ़ बंदी कर रहे हैं ताकि अपने फसल को बचा पाए। आज स्थिति इतनी नाजुक है कि बीजेपी का ये जो बीफ की कंपनियों से भी चंदा डकार के चुनाव लड़ रहे हैं, अधर्म की नीति पर उतरे हुए लोग सिर्फ बातों के बतासे और 56 इंच का गुब्बारा बने घूम रहे थे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज स्थिति इनकी नाजुक है। आपने एक मेरा गलत प्रेडिक्शन जनता के आगे रखा, मैंने आपको जवाब बहुत बढ़िया दिया था कि यूपी में कांग्रेस 17 की 17 सीटें जीत रही है और देश में इंडिया गठबंधन 350 के पार जा रहा है। पता नहीं आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आई, आपको लगता है कि सीधा 400 संख्या ही बताता तभी समझ आता। मैं इस तरह का ना वोट चोर हूँ ना वोट की चोरी करता हूँ। संदीप जी जो आपने कहा था मैंने वही बोला था, यश भारती जी से भी मैंने वही पूछा था कि आप कह रहे हैं कांग्रेस की 17 से 17 जो सीटें हैं वो आ रही है। मैंने आपसे सवाल यही किया था कि आप इंडिया गठबंधन की ना बताएं, आप कांग्रेस की बताएं कि कांग्रेस कितनी सीटों पर आ रही है। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं, अब देखिए जनता भी ये सवाल पूछ रही है, इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं लेकिन जनता को भरोसा करने के लिए कुछ तो चाहिए ना सर, ना कॉमन एजेंडा ना कॉमन मैनिफेस्टो, जितनी पार्टियां उतरे मैनिफेस्टो। अब देखिए जनता से जो सामने आ रहा है वही सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। खैर बाद में आपके पास वापस लौटूंगी, हमारे साथ सुजीत जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है संदीप जी वापस लौटूंगी मैं आपके पास। सुजीत कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। ठीक है संदीप जी। सुजीत जी आपसे जानना चाहूंगी, ओवरऑल लोकसभा चुनाव 2024 की अगर मैं बात करूं तो क्या स्थिति आप अभी 5वें चरण तक देख पा रहे हैं? पश्चिमी उत्तर मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और उसके बाद ज्यों-ज्यों चुनाव बढ़ रहा है पूरब की तरफ, त्यों-त्यों स्थिति कई तरह से परिवर्तित हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ठाकुरों की नाराजगी रही और जो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को लेकर के जो एक रणनीतिक बदलाव हुआ और तमाम टिकट वगैरह वापस हुए, कहीं ना कहीं से एक ये संदेश गया उत्तर प्रदेश में कि साहब जो है भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे रिमोट का काम कर रही है। रिमोट का काम कर रही है नहीं कर रही है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये संदेश गया। और ये जो संदेश गया वो खास करके जो आज चुनाव हुआ है मध्य यूपी में, उसमें मध्य यूपी जो है और खास करके ये जो सीतापुर और इसका लखनऊ इसका क्षेत्र, ये अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है। तो इसमें एक दो विधानसभाओं पर जरूर जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो भारतीय पार्टी को यहाँ काफी बल है और बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। आगे जो आपके 114 सीटों पर चुनाव बचा है, खास करके उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बचा है, वो मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा, वो दूसरे मुद्दों पर चुनाव होगा और वहां की स्थिति काफी बलवत रहेगी। ठीक है सुजीत जी, क्योंकि मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। गौरी शंकर जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब मुद्दों की क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है, मुद्दे तो हमने देखा क्योंकि जो आम मुद्दे थे वो इस चुनाव से गायब रहे। पहले चरण के बाद से जो मुद्दे एंटर हुए हैं इस चुनाव में, सरप्राइजिंग मुद्दे जिनकी सरप्राइज एंट्री हुई है इस चुनाव में, कहीं ना कहीं इनका जिक्र भी पहले नहीं था पहले चरण के पहले। खैर गौरी शंकर जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, 5वें चरण की जहाँ आप बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कौन सा मुद्दा हावी रहा 5वें चरण में? 5वें चरण के मुद्दे में चाहे चौथे चरण के मुद्दे में समझ लीजिए कि समय प्रदेश और देश की जनता मोदी जी को काम तो देख रही है। मोदी जी ने जो काम किए हैं, मोदी ने जो वायदे किए थे, वायदे नहीं थे वो संकल्प पत्र थे। ठीक है गौरी शंकर जी, मोदी जी के काम को तो जनता देख रही है, मोदी जी का नाम आप लोग बार बार ले भी रहे। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के तो कोई भी नेता हो सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहा है, मोदी जी का चेहरे आगे लगा लेते हैं और मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जाता है। लेकिन जनता तो है अपने सांसद प्रतिनिधि को भी देखेगी कि किस सांसद को वो चुनकर लेकर आ रही, क्या काम किए हैं। बार बार सिर्फ राम मंदिर के नाम पर या फिर 370 के नाम पर, 3 तलाक इनके नाम पर बार बार वोट नहीं मांगा जा सकता ना। यह बात अपनी जगह पर ठीक है, सांसद जहाँ प्रतिनिधि होता है वो भी काम करता है, जनता उसको भी देखती है। लेकिन जब सामान बड़ा आ जाता है सामने तो जनता ये तय करने के लिए मजबूर होती है कि जिस 10 साल में मोदी जी के द्वारा
जो काम किए हुए गए हैं, उन कामों के आधार पर मोदी जी के नाम पर मोदी जी ने जो विश्व में भारत की छवि बनाई है, उसी का परिणाम है कि जनता आज एक बार फिर सांसद को तो चुनती ही है, सांसद जो क्षेत्र का होता है वो भी काम करता है, उसके काम को भी देखती है। लेकिन मोदी जी जो विश्व में आज भारत का झंडा लहरा रहे हैं ना, आज विश्व में जो भारत की छवि बनी हुई है ना, वो मोदी जी के द्वारा। इसलिए हमारे पास कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसके नाम पर हम वोट मांगते हैं। विरोधियों के पास लेकिन विपक्षी कह रहा है ना कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, मोदी जी का एक खुद का मुद्दा है। मोदी जी व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं, उसका भी तो जवाब दीजिए। नहीं, उनका खुद का मुद्दा इतना है, वो विकास पे लगे हुए हैं। मोदी जो भी बात करते हैं विकास के लिए करते हैं। वो जो बात कर रहे हैं ना, इन विरोधी लोगों के द्वारा जो जनता में भ्रम फैलाया लग गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विरोधियों से भी पूछना चाहता हूँ, तो संविधान को खत्म कर सकता है? किसी की शक्ति है? लेकिन आज जो जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं, संविधान को खत्म कर देंगे। अरे भाई, संविधान को खत्म करना होता तो 2014 में स्पष्ट बहुमत था, 2019 में भी स्पष्ट बहुमत था, उस समय नहीं कर सकते थे। आज जो काम कर रहे हैं उसके बदौलत जनता उनको बार बार वोट दे रही है। लेकिन गौरी शंकर जी को शायद याददाश्त कम है इनकी। गौरी शंकर जी की याददाश्त शायद गौरी शंकर जी की याददाश्त कम है। गौरी शंकर जी को पता ही नहीं है कि संविधान खत्म करने की बात इनके ही नेताओं ने शुरू की थी। इन्हीं के सांसद के टिकट लेने वाले जिन लोगों ने टिकट लिए, उन्होंने ये ऐलानिया कहा है कि 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सके, मिटा सके। क्यों नहीं मोदी जी ने उनकी टिकट काट के मैसेज दिया कि तुम हटो, तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बदनाम कर रहे हो, हम नहीं संविधान बदलेंगे। उनकी टिकट काट लेते मोदी जी, लेकिन मोदी जी नहीं काटेंगे क्योंकि मोदी जी की मंशा ही यही थी, वो चाह ही यही रहे थे कि संविधान बदला जाए। उनकी बात पर्चा लीक की तरह लीक हो गई, संविधान को बदलने नहीं देंगे। अंबेडकर साहब की स्याही से छल के इस संविधान के छाते को, जिसमें भारत मां सुरक्षित है, मोदी जैसे 50 भी आ जाए तो बदला नहीं जा सकता। वरना यही मोदी अभी कह रहे थे ना, कल का ही बयान है कि कांग्रेस जीतेगी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगी। कितना निंदनीय और कितना घटिया बयान किसी प्रधानमंत्री का हो सकता है? कोई मंदिर की तरफ ऐसा भी सोच सकता है क्या गौरी शंकर जी? आप सोचिए कि आपका प्रधानमंत्री क्या क्या बोले जा रहा है, क्या क्या अपने कद को घटाया जा रहा है, किस स्तर तक गिर गए वो कि लोग उन्हें सुनना तो दूर देखना भी पसंद नहीं कर रहे। इस स्तर तक, इस निम्न दोयम स्तर तक गिर गए। भैया राम बचाए ऐसे झूठे से, ऐसे मक्कार से, ऐसे व्यक्ति से जो रोज झूठ बोलता है, रोज रोज पलट जाता है। ठीक है संदीप जी। हेमंत जोशी जी, आप गौरी शंकर जी की बातों का जवाब देना चाह रहे थे। और देखिए, जिस तरह से संविधान को लेकर अब यहाँ पर बात हो रही है, संविधान की जब से बात हुई, अब देखिए बीजेपी ये कह रही है कि अगर इंडिया गठबंधन जीता तो संविधान बदल दिया जाएगा। अब जैसे संदीप जी ने जिक्र कर दिया है तो आपसे पूछ ही लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आपको लग रहा है क्या ये संभव है? और संविधान की कॉपी जिस तरह से हर सभा में लहराई जा रही है, हम देख रहे हैं राहुल गांधी हर सभा में पहुंच रहे हैं और संविधान की कॉपी हाथ में लिए हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर 400 पार बीजेपी हो गई तो संविधान बदल देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। लग रहा है आपको संविधान को कोई खत्म कर सकता है? देखिए, संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता, पर इनके नेता बोल रहे हैं। आपने चंडीगढ़ का मेयर चुनाव देखा होगा, वहां पर कोर्ट ने बोला कि आप कैमरे लगाइए। यदि कैमरे नहीं लगते तो जो निर्वाचन अधिकारी है उसने जो घोटाले किए, जो साइन करिए, वो पता नहीं लगता। तो इनका ऐसा है कि वो जो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव है, ऐसे चुनाव ये दूसरे करवाएंगे जहां पर गड़बड़ी करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि पूरे देश में डंका बज रहा है। अरे हम नहीं कहते, देश तो हमारे लिए सर्वोपरि है, पर आपके सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हमारी चीन ने दबा रखी है। आप डिनाई कर सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी का बयान? आपके नेता है, राज्यसभा मेंबर रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो खुद कह रहे हैं कि चाइना ने कर रखा है। अभी सुनक ने भारतीय लोगों को जो वीजा देना था वो बंद कर दिया। आपका विश्व में डंका बज रहा है, तो हमारी ऐसी हालत है कि इंग्लैंड हमारे लोगों को ले नहीं रहा है, चाइना हमारी जमीन कब्जे कर रहा है, म्यांमार जैसे देश कर रहे हैं। हम देश को सर्वोपरि मानते हैं, हम विपक्ष वक्ष कुछ नहीं देखते, ना कोई पार्टी देखते, देश सर्वोपरि। पर देश की यदि चाइना ने रोक रखी है तो आप कैसे उसको वापस लेंगे? ठीक है हेमंत जी। गौरी शंकर जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं सुजीत जी के पास। सबसे पहले हमारी घोषणा पत्र में बोला कि चाइना से हम जमीन वापस लेंगे। ठीक है हेमंत जी। गौरी शंकर जी, आज ये जो बोल रहे हैं ना, कितना भी झूठा प्रचार कर लीजिए, जनता समझदार है। ये सब जो अरे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला है, आपके नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ना कांग्रेस के ना आम आदमी पार्टी के नेता। आपके नेता बोलते हैं, हम थोड़ी बोलते हैं। आपके नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला कि नहीं बोला, आप ये बता दीजिए। आपके नेता ने बोला है चाइना ने हमारी इतनी जमीन दबा रखी है।
आपकी कल नेता बोल रही थी ना, कल हमारे सामने जो आपकी नेता को, अपनी सांसद को घर में मुख्यमंत्री को नहीं पटवाया है ना, चल वो आपकी नेता वो सब नहीं थी, भारतीय वो क्या जनता बोल पार्टी रही थी? दूध का दूध अरे पानी ठीक का है। पानी हो जाएगा, इसका उसकी सब मतलब जांच हो रही है। आपके पास- ठीक है, आप हेमंत जी। अरे आम चोरी आदमी नहीं है। पार्टी को खत्म करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है हेमंत जी, और कुछ ठीक है नहीं। गौरी शंकर जी। सुजीत जी, आप आपके अपने पास मैं कर्मों आना से चाहूंगी। अपने आप से कहोगे। ठीक है गौरी शंकर जी। जी। सुजीत आप जी, अपने मैं कर्म आपके से पास आना आप चाहूंगी, एक अपने अंतिम कर्मों के टिप्पणी द्वारा आपसे अपने आप को चाहूंगी। कहोगे। अब देखिए, कोई किसी पहले को- चरण, कोई दूसरे किसी को चरण खत्म के नहीं बाद कर से रहा। पांचवा चरण आज जो है वो समाप्त हो गया है। मुद्दे की अगर हम बात करें, क्योंकि मुद्दे को लेकर हम देख रहे हैं, जो आम मुद्दा है, जो जनता का मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है, उससे हटकर अन्य मुद्दों पर इस पूरे चुनाव में बात होती रही और ऐसे करके पांचवा चरण जो है वो आज आ गया है। क्या लग रहा है आपको, जिन मुद्दों को हवा दी गई थी उसका पांचवें चरण पे कितना असर पड़ रहा है? आपको लग रहा है कि मंगलसूत्र, विरासत टैक्स, हिंदू मुस्लिम आरक्षण, जाति का मुद्दा, ये जो मुद्दे उठाए गए थे उसका पांचवें चरण पे कोई असर पड़ा है? नहीं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में झूठ का एक बहुत बड़ा अंबार इन चुनावों में आके खड़ा हो गया। हम्म। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था को लेकर के हर व्यक्ति उसको सर्वोपरि मान रहा और योगी आदित्यनाथ को थैंक यू कह रहा है। कोई उस पर टीका और टिप्पणी नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, जो संविधान बदलने की एक गलत सी अफवाह उड़ाई गई, 15% जब राजीव गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था कि 15% पैसा पहुंचता है और देश के संसाधन जो है वो टोटल 15% लोगों के पास रहेगा या उनका हक बनता है। मनमोहन सिंह जी ने कहा था इस चीज को। तो इस तरह से अफवाह के साथ संविधान बदल दिया जाएगा, मतलब कितनी निम्न स्तर की राजनीति अब उतर आई है। और संविधान और आपका आरक्षण बदल जाएगा, आपका ये बदल जाएगा। देश में आरक्षण कहीं खत्म होने की स्थिति है क्या? लेकिन किस तरह से संविधान बदल करके और किस तरह की बातें हो करके चुनाव ये चल रहा है। कहीं मुद्दे है ही नहीं, विकास के मुद्दे हैं ही नहीं, केवल मुद्दे जो हैं वो केवल झूठ के मुद्दे हैं। और हर व्यक्ति झूठ में तरपट है कि कैसे अपना झूठ बोल करके और अपनी बातों को आगे बढ़ा लिया जाए। ठीक है। तो देश में ये चल रहा है वर्तमान में। देश में कहीं मुद्दे नहीं है, विकास के मुद्दे छूट गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण नीति किसी के एजेंडे में नहीं है। आप देख लीजिए ना, वो कहीं आरक्षण मिल रहा है धर्म के आधार पर मिल रहा है, कहीं समाज में। तो ये सब जो बातें थी ना, इस संविधान की बातें कहीं किस आधार पर गई और उसका प्रस्तुतिकरण किस आधार पर हो रहा है, आप इसको देखिए। तो कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा अब नहीं रह गया है। ठीक है सुजीत जी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया, क्योंकि देखिए मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं, पांचवा चरण आज हो गया है और जिन मुद्दों को पूरे चुनाव में भुनाया गया है उसका कितना असर पांचवें चरण पे पड़ा, ये मत प्रतिशत बताता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पांचवें चरण का जो मत प्रतिशत है हम देख रहे हैं बड़ा है। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये भी है कि जब जम्मू कश्मीर की हम अगर बारामूला की बात करें तो मुंबई से ज्यादा अगर बारामूला में वोटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मुद्दों की बात करें अगर हम, तो साइलेंट वोटर्स को जिस तरह से देखें, जनता समझ रही है कि किसे वोट करना है किसे नहीं। जो मुद्दे हैं वो इन मुद्दों से हटकर हैं आम मुद्दे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो पांचवें चरण का आज 49 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान प्रतिशत जो है वो लगभग 60% के आसपास रहा। पश्चिम बंगाल में 73% जो मतदान है वो सबसे ज्यादा देखा गया। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 48%, जहां सबसे कम मतदान हुआ। लेकिन इन्हीं सबके बीच मुद्दों की बात, आम मुद्दे, जनता के मुद्दे, विकास के मुद्दे इस पूरे चुनाव से गायब रहे। और एक बार फिर पांचवें चरण में हम जो मुद्दे देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिर से आरक्षण को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, यानी इन सब मुद्दों को ऊपर रखा गया। सत्ता की चाहत में राजनीतिक दल के सत्ता गिर सकते हैं, संविधान को लेकर तक यहाँ पर बात की जा रही है, कहीं राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है। तमाम मुद्दों पर पांचवें चरण में बात हुई। अब आपको बता दें 2 चरण शेष रह गए हैं। एक चरण 25 मई को, यानी 6वां चरण 25 मई को होना है। 7वां चरण 1 जून को होना है, जिसमें 114 सीटों पर इन दोनों चरणों में मतदान होने हैं, जिसके बाद 4 जून को आएंगे नतीजे, जिसका सभी को इंतजार है। फिलहाल अब इसका आज कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।